नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की निगाहें 22 जनवरी दिन सोमवार पर लगी हैं, जब अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब सबकी उत्सुकता ये जानने में है कि कैसी होगी रामलला की वो प्रतिमा, जिससे अयोध्या की नई पहचान बनेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर की है कि 3 मूर्तिकारों में किसकी मूर्ति का चयन होगा। मंदिर ट्रस्ट भले कह रहा है कि जब समय आएगा तब इसका खुलासा करेंगे, लेकिन कर्नाटक से आने वाले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज के नाम का ऐलान कर दिया। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति ही अयोध्या में भगवान राम के प्रति आस्था का प्रतीक बनेगी। मानव मात्र के रोम रोम में बसने वाले राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, धनुषधारी आजान बाहु श्री राम, रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम, वनवासी राम, सन्यासी राम, शबरी का झूठा बेर खाने वाले राम, सीतापति राम, रावण विजेता राम, नायक राम, जन सुखदायक राम, कण कण में बसे वो राम, जन जन के दिल में समाये वो राम। उस राम की बाल प्रतिमा की अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की उस प्रतिमा को 3 अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाया है, जिनमें से किसी एक विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। केवल जो मूर्ति यहाँ बनी है उसी मूर्तियों में से एक मूर्ति की स्थापना यहाँ होगी और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि मूर्ति का चयन 29 दिसंबर को ही ट्रस्ट के सदस्यों ने कर लिया है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ये खबर फैल गई कि रामलला के लिए वही मूर्ति फाइनल हुई है जिसे कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जहां राम हैं वहां हनुमान हैं। अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी योगीराज को मूर्ति चयन के लिए बधाई दे दी। साथ ही इस घटना को कर्नाटक के लिए गौरव का पल बताया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इसका खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। इतनी उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसीलिए वहां के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में बाल रूप राम की ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम की वो प्रतिमा 5 साल के बालक के रूप में होगी। मूर्ति की लंबाई 4 फीट 3 इंच होगी। रामलला के सिर पर मुकुट रखा होगा। रामलला के कंधे पर कोंदड़ यानी सीधी धनुष रखी होगी और उसमें देवता की दिव्यता और बालक की बाल सुलभता होगी। साथ ही मंदिर का वास्तु इस तरह बनाया गया है कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी राम नवमी को सूर्य की पहली किरण सीधे रामलला के मस्तक पर पड़े और तिलक करे। बालक रूप 5 वर्ष के बालक की कोमलता भगवान का अंश है और राजा का पुत्र है, तो राजा के पुत्र का भी भाव आए, बालक की कोमलता भी आए और देवत्व भी आए, ऐसा प्रयास किया गया है। और 3 लोगों ने प्रतिमा बनाई है, एक प्रतिमा का हमने चयन कर लिया है। इस बीच अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि राम का व्यक्तित्व सीता, लक्ष्मण और हनुमान के बगैर पूरा नहीं होता। लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि
मुख्य मंदिर के गर्भगृह में तो रामलला ही विराजेंगे। पहले से घोषित है कि 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री रामलला की मूर्ति का स्थापना होगी। इसके अलावा और जो कहते हैं वो सब झूठा है और उसका मैं पूर्णतया खंडन करता हूँ। और राम दरबार के यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस भवन में वो नहीं स्थापित होगी। अब सवाल ये है कि कैबिनेट मंत्री तक जिस योगीराज की मूर्ति के चयन पर मुहर लगा रहे हैं वो कितना सही है, इसका पूरा जवाब 5 जनवरी को मिल सकता है। अयोध्या से तनिष पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक से आने वाले बीजेपी के नेता ये जरूर कहने लगे हैं कि रामलला की प्रतिमा का अंतिम चयन हो गया है, लेकिन कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की प्रतिमा ही गर्भगृह में स्थापित होगी, लेकिन खुद योगीराज ने इस पे मुहर नहीं लगाई है। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मूर्ति बनाते समय योगीराज ने इतनी गोपनीयता रखी कि अपनी माता को भी वो रामलला की मूर्ति नहीं दिखाई। अरुण योगीराज का नाम हर जुबान पर है, हो भी क्यों ना। राम की जो मूर्ति उन्होंने तराशी है, अयोध्या के राम मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने के समाचार आ रहे हैं। ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। मैं बहुत खुश हूँ। काश उसके पिता जीवित होते तो बहुत खुश होते। पूरी दुनिया मेरे बेटे की कला को देखेगी। ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದಿದ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। तकरीबन 6 महीने की मेहनत से गढ़ी गई 5 साल के बाल राम की 51 इंच लंबी मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है कि अरुण योगीराज ने इसमें हर भाव को इस बारीकी से उभारा है कि भक्त जब दर्शन करे तो उनके रोम रोम में समाये भगवान राम की छवि जीवित हो उठे। ತುಂಬಾ टाइम ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ बहुत समर्पित होकर अपने काम को करते हैं और बहुत समय देते हैं। जब तक उन्हें खुद भगवान नजर नहीं आ जाते वो शिला पर काम करते रहते हैं। ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। किस मूर्ति का चयन हुआ है इसको लेकर रहस्य बरकरार है, लेकिन एक रहस्य और बना हुआ है मूर्ति में इस्तेमाल किए गए पत्थर को लेकर। यह पक्का नहीं है कि भगवान श्री राम की मूर्ति उत्तर कर्नाटका के कारकला के पत्थर से तैयार की गई या मैसूर के एसडी कोटे के पत्थर से, लेकिन माना जा रहा है कि मूर्ति उत्तर कन्नड़ा जिले के कारकला के पत्थर से तैयार की गई है और इसकी वजह भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कारकला आध्यात्मिक शहर श्रृंगेरी से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। श्रृंगेरी का नाम ऋषि श्रृंग के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ही महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके बाद ही महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कारकला या नेल्ली केर स्टोन शिल्पकारों की पसंद है, क्योंकि ये पत्थर न तो ज्यादा कठोर हैं न ही ज्यादा नरम। ऐसे में भावों को उभारने में काफी मदद मिलती है। साथ ही मौसम का भी इस पर कम असर होता है। अरुण योगीराज के पिता और दादा भी मूर्तिकार थे, बल्कि अरुण योगीराज के दादा तो वोडियार राजघराने के शाही शिल्पकार भी रहे। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अरुण योगीराज ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने एक से एक बढ़कर मूर्तियां बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हैं। 5 पीढ़ियों से ये काम उनका परिवार कर रहा है, लेकिन आज वो चर्चा में रामलला की प्रतिमा को लेकर के हैं। भगवान केदारनाथ के धाम में जहां जगतगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी, उसी पवित्र स्थल पर शंकराचार्य की ये प्रतिमा बनाई गई। 2013 में केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय की तबाही से वहां सब कुछ तितर बितर हो गया था। उसके बाद केदारनाथ का कायाकल्प हुआ तो 103 टन की एक ही शिला से शंकराचार्य की 55 टन वजनी मूर्ति तैयार हुई। इसी मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया था।
काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है। नेताजी की ये प्रतिमा पारंपरिक तकनीक और अत्याधुनिक औजारों का उपयोग करके बनाई गई है। ये प्रतिमा भी अरुण योगीनाथ ने ही बनाई है। योगीराज की मूर्तियों के कायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिन मूर्तियों को देखकर लगता है कि ये कभी भी बोल सकती हैं। उनको बनाने में योगीराज का हुनर भी लगता है और परिश्रम भी। योगीराज की पहचान एक ऐसे मूर्तिकार की है जिनकी मूर्तियों की मांग आज सबसे ज्यादा है। योगीराज अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। उन्होंने अपने दादा बसवन्ना और पिता से प्रभावित होकर मूर्ति बनाने के क्षेत्र में कदम रखा। एक समय उनके पूर्वज मैसूर के राज परिवार के लिए मूर्तियां बनाते थे। हालांकि योगीराज ने MBA की पढ़ाई की और कुछ समय तक कॉरपोरेट क्षेत्र में भी नौकरी की, लेकिन 2008 में मूर्ति बनाने के लिए अपने पारिवारिक पेशे में एक बार आए तो आज देश के सबसे व्यस्त मूर्तिकारों में शुमार किए जाते हैं। आज देश के अलग अलग इलाकों में कई ऐसी मूर्तियां हैं जो योगीराज की बनाई हुई हैं और जो इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई जो इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति के पीछे लगी है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई तो मैसूर में 21 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी। इनकी प्रतिभा का प्रताप इन्हें रामलला की मूर्ति तक ले आया। हालांकि कर्नाटक के तमाम राजनीतिक दिग्गज खुली मुनादी कर रहे हैं कि गर्भगृह में योगीराज की बनाई प्रतिमा ही लगाई जाएगी, लेकिन खुद योगीराज इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कौन करेगा रामलला के परिधान तैयार? मिलिए रामलला के खानदानी दर्जी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामलला की 3 में से एक प्रतिमा का चयन तो हो जाएगा, उसके बाद सवाल यह है कि रामलला का परिधान कौन बनाएगा। मैं आपको उस दर्जी से मिला रहा हूं जिनकी कई पीढ़ियां रामलला के लिए वस्त्र तैयार करती आ रही है। इसके लिए उनके परदादा ने 1857 में 20 रुपये में एक सिलाई मशीन कर दी थी। मिलिए उस दर्जी से। बोलो सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी को रामलला आ जाएंगे। 23 जनवरी से श्रद्धालुगण उनका दर्शन कर पाएंगे। इन सब के बीच एक सवाल है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनके वस्त्र कैसे होंगे। इसका जवाब 58 साल के शंकरलाल और उनके बड़े भाई भागवत प्रसाद के पास हो सकता है, जो कई पीढ़ियों से भगवान राम के लिए वस्त्र तैयार करते आ रहे हैं। अयोध्या की बड़ी कुटिया इलाके में इनकी सिलाई की दुकान है। इन दोनों भाइयों के पास ही धर्म नगरी अयोध्या में देवी देवताओं के कपड़े सिलने का विशेषाधिकार है और इस काम को इनका परिवार कई पीढ़ियों से कर रहा है। 167 साल पुरानी इस सिलाई मशीन पर कभी रामलला के परिधान बनते थे। इसे शंकर लाल के परदादा ने 1857 में 20 रुपए में खरीदी थी। 1985 के बाद उस मशीन पर काम तो बंद हो गया, लेकिन ये मशीन भगवान राम की स्मृतियों की धरोहर है। मशीनें जरूर बदल गईं, लेकिन दर्जी वही हैं। दोनों भाइयों को सालाना 7 जोड़े वस्त्रों का ऑर्डर सरकार से मिलता है, जिसके लिए प्रति सेट 1100 रुपए के हिसाब से 7700 रुपए मेहनताना मिलता है। अब ये चाहते हैं कि पुजारियों की तरह उनको भी मासिक तनख्वाह मिले। जैसे पुजारियों का तनख्वाह नियुक्त किया गया है, हमको भी तनख्वाह नियुक्त किया जाए और हमें वहाँ रामलला का पोशाक बनाने के लिए एक छोटा सा, जैसे हमारा एक छोटा सा दुकान है, वहाँ हमें छोटी सी दुकान दी जाए और प्रभु का निरंतर मैं सेवा करता रहूँ। रोजी रोटी का सवाल अपनी जगह है,
लेकिन राम नाम की भक्ति इन्हें देवी देवताओं के वस्त्र तैयार करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये दरवाजे शायद पुरानी अयोध्या को दर्शाते हैं, मगर इसके अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उनकी उम्मीद है कि इस नए अयोध्या के साथ साथ उन्हें एक नया भविष्य भी देखने मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ प्रमोद श्रीवास्तव और तनिष्क पंजाबी, NDTV। सच की पड़ताल में इतना ही। मनोरंजन भारती को दीजिए इजाजत।